मैंने कहा जी ये लो मुंह मीठा करो। शुक्र अल्लाह का कि मेरी बच्ची का रिश्ता तय हो गया। देखा था आपने उसकी सास कैसे मेरी बच्ची की बलाएं ले रही थी। ये सब मेरी दुआओं का नतीजा है सफीना। दिन रात मुसल्ले पे बैठे अपने बच्चों के लिए दुआएं तो मांगता रहता हूँ मैं। हाँ जी, जैसे मैं तो अपने बच्चों के लिए कोई दुआ करती ही नहीं। खैर छोड़ो इन बातों को। अरे जिशान की माँ ने कैसे अपनी मारिया को देखते साथ ही हाँ कर दी। भाई उसने फौरन से कह दिया कि जल्दी जल्दी तैयारी कर लो शादी की। उन्होंने भी सोचा होगा कि शुक्र है उस निमरा से जान छूटी। और वैसे भी मेरी मारिया तो ज्यादा प्यारी है ना। या अल्लाह तेरा शुक्र है। अब आप भी ना जल्दी जल्दी ना शादी की तैयारी करें। जहेज वगैरह भी तो दे रहे हैं ना। उसकी सास ने तो भी बोल दिया कि मुझे फौरन शादी चाहिए। फिक्र मत करो, अल्लाह सब बेहतर कर देगा। और हाँ, इस तूबा को ना अभी किसी बात का पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है ना? चलो ठीक, मैं देखूं जरा। हाँ अस्सलाम वालेकुम मम्मी, क्या बात है, बड़ी खुश लग रही है। वालेकुम अस्सलाम। वो हाँ, मारिया का रिश्ता पक्का हो गया है ना। लो तुम भी मुंह मीठा करो। बहुत बहुत मुबारक हो, ये तो बड़ी खुशखबरी। मुझे बताया ही नहीं किसी ने। हाँ, तुम्हें बंदा क्या बताए। सुबह से लेके शाम तक तुम ऑफिस में होती हो और आते साथ ही अपने कमरे में घुस जाती हो। किस वक्त बताऊं? ऐसी भी कोई बात नहीं अम्मी। खैर, हमारी मारिया की अल्लाह नसीब अच्छे करे। कहाँ है वो और लड़का कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करता है वो? लड़का वो हाँ, लड़का बहुत ही अच्छा है। अमीर कबीर लोग हैं। ऐसा करूंगी अब जब भी वो आएंगे ना उनसे कहूंगी भी रात को आना, ताकि अपनी बहू से मुलाकात करवा दूं। हमें मेरा मिलना कहाँ जरूरी है। बस अदील और सुहेल से कहें कि अच्छी तरह देखभाल लें, लड़के के बारे में पूछ लें। बस हमारी मारिया खुश रहे और क्या चाहिए। आमीन आमीन इंशाअल्लाह ताला। मारिया तो बहुत खुश रहेगी। अच्छा तू बा बेटा, देखो तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। छोटा मुंह और बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन ऐसी भी क्या बात है भाई। बहू हो तुम हमारी, हमारे घर का फर्द हो, तुमसे क्या शर्माना। जी जी अम्मी, आप कहीं क्या बात है। दरअसल बेटा शादी में तुम्हें पता है बहुत सा खर्चा हो जाता है। तो मैं ये चाहती थी कि अगर तुम अपने ऑफिस वालों से बात करो, कुछ एडवांस पैसे मिल जाएं तो गुजारा हो जाएगा हमारा। जैसे ही अदील कहीं नौकरी पे लग गया, उसको पैसे मिलेंगे, सबसे पहले हम तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस लौटा देंगे। कैसी बातें कर रही हैं आप। मैं ऑफिस में बात करूंगी। शुक्रिया, बस याद से बात करना। लो और खाओ ना, बल्कि पूरा डिब्बा ही तुम रख लो। नहीं बस अम्मी, बात जरूर करना बेटा। जी याद से फिर बात करना। मैं मारिया देखो अदील, यूं हाथ पे हाथ धरने से जिंदगी नहीं गुजरती। अच्छा हाँ, जिद्दोजहद करनी पड़ती है, मसाइल से बहुत लड़ना पड़ता है। और फिर अल्लाह ने मर्द की कमाई में बहुत बरकत रखी है बेटा। देखिए अंकल, अगर आपको ये लगता है कि मैं ऐसे ही वक्त जाया कर रहा हूँ तो क्या ही कह सकता हूँ। अरे ऐसी बात नहीं है अंकल, शहर का कोई ऐसा ऑफिस होगा जहां मेरी सीवी नहीं है। मैं तो उस दिन को कोसता हूं जिस दिन मैंने रिजाइन दे दिया अच्छी खासी नौकरी से। मेरे अकेले की कमाई से चलता था पूरा घर। हाँ तो ठीक है, इसमें कौन सा ऐसा मसला है। तुम्हारे पास शोरूम पे आओ, तुम्हारा अपना शोरूम है, मेरे साथ काम करो, कुछ तजुर्बा हासिल करो। हाँ नहीं ठीक है, ठीक है। सुने मैं चलता हूँ, ठीक है। काम है ना एक, काम याद आ गया। आ जाऊंगा, फिर आ जाऊँ, फिर आता हूँ।
हाँ भाई, नौकरी मिली? हाँ नहीं तो कुछ नहीं, जाहिर सी बात है, लगता है बीवी की कमाई खाने की आदत पड़ गई है तुम्हें। मना करें इसको, ऐसे ही कोई बदमजगी हो जाएगी। अरे असफंद, होश करो, क्या कह रहे हो तुम? अब होश मैं करूं या फिर ये होश में वापस आ जाए? जॉब ना मिलने को इशू बनाकर सारा दिन फारिग फिरता रहता है ये। अब वो आप यकीन करें, मैंने अपने ऑफिस में भी अप्लाई किया है इसके लिए। इसके ऑफिस में जॉब नहीं करूंगा मैं। ले फिर चलता हूँ, हैं? ले एक बार और मिला ले, हैं? चलता हूँ मैं। लो अल्लाह के हवाले। अबू, ये आपको अहमद बना रहा है और अफसोस की बात ये है कि आप बनते जा रहे हैं। अरे सीधी सी बात है, मैं मरा नहीं हूं अभी तक अबू। हाँ, और ये कौन होता है तूबा को फाके कटवाने वाला? देखिए, मैं एक बात आपको क्लियर करके बता रहा हूं, मैं तूबा को वापस ले आऊंगा घर, उसके साथ नहीं रहने दूंगा। अच्छा भला अदील राह रास्त पर आ रहा होता है, क्यों बीच में बोल पड़ते हो? वो राह रास्त पे नहीं आ रहा मेरा, वो अब्बू को ट्रैप करने के नए नए तरीके सोच रहा है। तूबा सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे अब्बू की इज्जत की वजह से सब कुछ झेल रही है, ताकि लोग तुम पर उंगलियां ना उठाएं। तुम्हें बहुत गरूर है ना अपनी इस जॉब पर, अपने इस पैसे पे। आ जाएगा अदील के पास भी कभी ना कभी। तुम देख रहे हो अपने अब्बू को बेटी के गम में कैसे हो गए। मैं दवाई देने जा रही हूँ उन्हें। तूबा हमारी बेटी है, हम संभाल लेंगे उसे, और तुम्हें ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? कितनी बार कहा है कि उनके दामाद के बारे में मत कुछ बोला करो। शादी के बाद ऐसे ही कपड़े पहने जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। देख तो लो एक बार, इतने प्यार से लाई हूं मैं तुम्हारे लिए। भाभी ये बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा ज्यादा भारी ड्रेस नहीं है? बहुत अच्छा लगेगा तुम पे। सैलरी मिलने के बाद मेरी सारी कोलीग्स शॉपिंग पे गई थी, मुझे तुम्हारे लिए ये अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। ऑफिस में बात की है मैंने एडवांस के लिए, शादी तक मिल जाएगा इंशाल्लाह। ओ रुक जा, जरूरत नहीं है तुम्हारे एडवांस की। हमें पहले ही बहुत बातें सुन चुका हूँ तुम्हारी कमाई को लेके। बहन की शादी खुद करूंगा मैं, एक लफ्ज नहीं सुनूंगा किसी का, समझी? क्यों, क्या लगेगी? क्यों देखो ये क्या है, गुलाबी और ये खट्टा ऑरेंज। कितनी बुरी चॉइस है तुम्हारी। और स्टैंडर्ड अप करो, रंग अच्छे चुनो, बेवकूफ। अम्मी को दिखाना अब अच्छा लगेगा कौन है। ये तो नहीं पूछूंगी कि आपका रवैया ऐसा क्यों, क्योंकि इतना तो मैं जान गई, ये रवैया आपके मिजाज का हिस्सा है। लेकिन इतना जरूर जानना चाहती हूँ अदील कि पिछले दिनों में ऐसा क्या हुआ है जो आप इतना शदीद रिएक्ट कर रहे हैं। अरे उससे पूछो ना। ओ
मिसेस जसवंत से? कौन सी चेन गिफ्ट की उसको मैंने? कौन से मैं खून से खत लिखता रहा उसको? बकवास कर रही है अपने बाप के सामने। अपने शौहर को मेरे खिलाफ भड़का रही है वो। तुम्हारी जॉब के ताने देती है उसको वो। अदील, ये क्या कह रहे हैं आप? देखो, मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैंने उसको वो चेन दिखाई, सिर्फ दिखाई। वो सब कह रही है कि मैं उस पर फरेफ्ता हुए जा रहा हूं, कोई फिदा हो गया हूं मैं उस पर। पागल पागल है क्या? अदील, प्लीज खुदा के लिए चुप हो जाएं। तो गलतफहमी हुई है किसी को। अगर ये बात असफन तक पहुंच गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। उसे नहीं पता चलना चाहिए। अरे मैं नहीं बता रहा यार, तुम्हारी भाभी बताती फिर रही है उसको, बरगला रही है उसे मेरे खिलाफ। और तुम्हारे सामने बताया था ना उसने कि देखो तूबा, अदील तुम्हारे लिए चेन लाया, तुम्हारे लिए कहा था। अरे हाँ तो बोलो यार। तो फिर बाप के सामने क्यों बकवास कर रही है कि मैं लेकर आया हूं, उसके लिए लेकर आया हूं, उसको पहना रहा था। असफन को मेरे खिलाफ भड़का रही, कत्ल कर देंगे एक दूसरे को हम दोनों। मुझे खुद अंदाजा नहीं कि वो ऐसा क्यों कर रही है। आप चुप हो जाएं, खुदा के लिए चुप हो जाएं। उधर भाई तुम्हारा कहता है कि मुझे आदत हो गई है तुम्हारी कमाई खाने की। बाप तुम्हारा चाहता है कि मैं उसकी शोरूम की चाकरी करूं, और भाभी को लगता है कि मैं उसको हिरासा कर। कमाल लोग हैं यार तुम सारे के सारे पागल। और सुनो, नौकरी मिल गई है मुझे। अरे बच्ची समान, बहुत अच्छी नौकरी है। बता दो अपने रिश्तेदारों को, भाई गिरा पड़ा नहीं हूं मैं। अदील से पूछना था ना, उसने क्या कहा इस बारे में? अदील से पूछने की क्या जरूरत है? क्या मैं नहीं जानती उन्हें? माना कि वो गुस्से वाले हैं, जिद्दी हैं, हरदर्म हैं, लेकिन उनके किरदार में कोई झूठ नहीं है, ये अच्छी तरह से जानती हूँ। चेन वाली बात मेरे सामने हुई थी ना, फिर तुम्हें क्या जरूरत थी कि तुम ये बात मामू से करती? तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि अगर ये बात असफन को पता चलती तो कितना खून खराबा हो सकता था? इतनी घटिया बात करते हुए तुमने रिश्तों का भी ख्याल नहीं किया? क्योंकि तूबा अदील मुझे शादी से पहले भी ऐसे ही तंग करता था जैसे अब करता है, और उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से मैंने उसे रिजेक्ट किया था। मुझे रिश्तों का एहसास नहीं है। अब तुम सुनो मेरी पूरी बात। क्या तुम जानती भी हो दी कहां कहां मुझे नीचा दिखाने और टीज करने की कोशिश नहीं की? तुम्हारे घर, मेरे घर, हॉस्पिटल में, और अब मैं नहीं जानती कि वो मुझसे क्या चाहती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ तूबा, मेरी और असफन की जिंदगी तबाह कर देगा। बस करो। खुदा के लिए बस करो, चुप हो जाओ। तूबा, मैं कैसे चुप हो जाऊं? मैं कैसे चुप हो जाऊं? तुम नहीं जानती उसका अंदाज, उसके अल्फाज, उसका मुझे देखना, मुझे बस मेरा। अच्छा, देखो, मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ बुलाया कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने तुम में
और असफन में कभी कोई फर्क नहीं समझा। मैं रुतबे में और उम्र में तुमसे बड़ा हूं, तुम्हारे बाप की उम्र का हूं, इसीलिए तो आ गया आपको बुलाने। आपके साहबजादे का चेहरा जब आंखों के सामने आता दिल ही नहीं करता आपके खानदान में से किसी से बात की। देखो असफंद गलत नहीं है, ये कुछ रकम है, इससे तुम अपना कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर लो। तजुर्बा नहीं है उसमें भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं अपनी बेटी को परेशान नहीं देख सकता। पकड़ लो। और हाँ, मैं नहीं चाहता कि इसका तूबा या किसी और को पता चले। देखो, मुझे अपनी बेटी की खुददारी के साथ साथ तुम्हारी आना भी अजीज है। नौकरी मिल गई है मुझे, ये तो सिर्फ उधार है मुझसे, बहुत जल्दी चुका दूंगा। अल्लाह हाफिज़। जॉब मिल गई है, फिर इतनी बड़ी अमाउंट का क्या करेगा? मैंने भी पैसे देने में बहुत जल्दी कर दी। कमाल हो गया भाई आज तो, नोटों की तो बरसात हो रही है दिल में तुम पे। हट जाओ भाई, हट जाओ। अदील लखपति आ रहा है पीछे। हट जाओ, हट जाओ। अरे हट जाओ चाचा, नीचे आओगे गरीब। क्या तुम जानती भी हो दी ने कहां कहां मुझे नीचा दिखाने और टीज करने की कोशिश नहीं की? तौबा, दी मुझे शादी से पहले भी ऐसे ही तंग करता था जैसे अब करता है। इन्हीं हरकतों की वजह से मैंने उसे रिजेक्ट किया था। मिर्हा, अभी आप कब आए? मैं बस अभी। और ये देखो ना, तुम्हारे लिए कितनी खूबसूरत चेन लेकर आया है। आखिर इन दोनों के बीच इशू क्या है? मैं लाइल्म हूं या कोई नई गलतफहमी जन्म लेने लगी है? अम्मी, अदील, मारिया, घर में कोई है या नहीं? दरवाजा खुला है, कहाँ गए सब लोग? अदील, अदील कहाँ हैं आप? ओ पागल, क्यों चिल्ला रही है? पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लिया तुमने चिल्ला चिल्ला के। मारिया, कॉलेज होती है, दिमाग हाजिर है कि नहीं? मेरी बच्ची अकेली पड़ी है यहाँ, कोई नहीं है घर में। कहाँ थे आप? कहाँ से आ रहे हैं? और दरवाजा भी खुला है। तमीज से बात करो, आराम से। तमीज से बात करूं मैं? आप सब लोग अपने आप में इतने मगन हो गए कि भूल गए घर में छोटी सी बच्ची है। जहां दिल जाते हैं मुंह उठा के चले जाते हैं। भूल गए आपकी बेटी है, मैं हूं। सड़क से तो नहीं उठा के लाए ना इसे। तो भाड़ में जाइए घर और इस घर के मसले। मुझे नहीं करनी ऐसी नौकरी जिसमें मुझे ज़हनी सुकून ना मिले और ना ही मेरी बेटी महफूज हो। बहुत पछताएंगे अदील आप, बहुत पछताएंगे। और आपका पछतावा सुनने के लिए आपके अपने भी नहीं होंगे आपके पास। मुझे लाओ बच्ची, मुझे हाँ। अम्मी, अबे है कोई घर में? मर गए सारे।
क्या कर रही हो यार? बैग पैक करने लगी जरा सी बात। बस जितना बर्दाश्त करना था मैंने कर लिया, अब जा रही हूँ मैं अपनी अम्मी के घर। जरा सी बात पे इतना बखेड़ा, इतना तमाशा कौन करता है? जरा सी बात, अगर मेरी बेटी को कोई अगवा करके ले जाता, इसके साथ कुछ हो जाता, तो ये आपके लिए छोटी सी बात थी। अच्छी तरह जानते हैं आजकल बच्चों के लिए कैसी खबरें चल रही हैं, और छोटी बात। सॉरी, गलती हो गई, माफ कर दो यार। आदिल, किस किस बात के लिए माफी मांगेंगे? कौन कौन सी गलती याद दिलाऊं मैं आपको? मतलब कौन सी? मतलब क्या गलती? क्या कौन सी? आज मेरी मिरहा से मुलाकात हुई थी, सब कुछ बता दिया उसने आपके बारे में मुझे। झूठ बोल रही है वो, बकवास कर रही है। मैं उसको इतना कीमती तोहफा क्यों देने लगा? वो झूठ बोल रही है, उस पर भरोसा नहीं करो, पागल है वो। मैंने तो आपको बताया ही नहीं कि उसने क्या कहा और क्या नहीं कहा। बिना पूछे बिना जाने ही सफाइयां देने लग गए आप आदिल। अब मैं उसे बचपन से जानता हूं, अगर वो करेगी तो ऐसी ही कोई बात करेगी, उल्टी सीधी। अब वो कल हमारी बात हुई थी ना दोनों की, चेन के हवाले से हुई थी। हाँ, वो वही बात कर रही होगी वो। पहले उसने बता दिया अब्बा को, अब तुम्हें दिमाग में भर रही है मेरे खिलाफ बातें। बड़ी सुनो सुनो सुनो, देखो बात समझो। अच्छा ठीक, खतरनाक लड़की है वो, ठीक है? बच कर रहो उससे, वो कुछ भी भर देगी तुम्हारे दिमाग में गंद। वैसे भी इतनी खूबसूरत बीवी को छोड़कर अब शादीशुदा के पीछे भागूंगा मैं? वो तो ऐसे ही, मैं उसको, वो बचपन में नहीं कजन आपस में एक दूसरे को छेड़ते हैं, तंग करते हैं, वो करता था मैं उसके साथ। उसको लगा मोहब्बत हो गई मैं मुझे उससे। तुम कहती हो तो माफी मांग लेता हूं उससे भी। मैं किसी को तंग ही नहीं करूंगा आज के बाद, सच कह रहा हूं, तुम्हारी कसम। अरे अच्छा, तू बा, अब देखो ना, तुम्हें जॉब मिल गई, मुझे भी जॉब मिल गई, हम दोनों को जॉब मिल गई ना। अब तो वो होना चाहिए ना, वो हैप्पी एंडिंग, कि वो फिर वो हंसी खुशी रहने लगे टाइप का कुछ। क्यों जा रही हो यार? नहीं छोड़ो मुझे, सॉरी मत जाओ, कैसे रहूंगा मैं तुम्हारे बिना? बच्ची का ही कुछ सोच लो, कितनी प्यारी है, अरे तुम पे गई है। मिरहा से बच के, वो बहुत डेंजरस वो है, मानो छोड़ के। देखो मैं सारा सामान संभाल दूंगा तुम्हारा भी, ठीक है? ये गुलाबी सूट बड़ा अच्छा है तुम्हारा, बड़ा जचता है तुम पे ये रंग, लगता है तुम्हारे लिए बना है। आप बहुत चुप चुप सी हैं, क्या इस रिश्ते में आपकी मर्जी शामिल नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं अम्मी के बगैर घर से बाहर नहीं निकलती ज्यादा, इसलिए थोड़ा अजीब फील हो रहा है। ये वाला देखो ना मैं। हे निम्रा, मिरहा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अब ये मेरी कजन है, मिरहा, निम्रा आपकी भाभी की छोटी बहन। बेटा मैं इन्हें जानती हूँ, इनफैक्ट निम्रा से तो पहले जिशान की बात चल रही थी।
हम चलते हैं, बस घर के लिए निकल रहे थे। अच्छा, खुदाफिज। आओ बेटा, देखो कपड़े। आओ। अम्मी, आज आप मुझे एक बात बता दें कि मैं आपकी सगी बेटी हूं भी कि नहीं, क्योंकि आप कोई मौका नहीं छोड़ती मुझे लोगों की नजरों में नीचा दिखाने का। धनी तू क्या अनाप शनाप बोले जा रही है? अब तुम्हें पता चल गया तो मैं क्या करूं? अम्मी, कैसे कर लेती हैं आप? कैसे? आपका दिल नहीं दुखता क्या? देख मारिया, ध्यान से बेटा मेरी बात सुन। इस दुनिया में अगर कामयाब होना है ना, सिर्फ अपने लिए जियो, दूसरों की फिक्र करनी छोड़ दो। मैं तो कहती हूँ तू भी ना अपनी जिंदगी के लिए ये नुस्खा ही अपना ले। अम्मी, मुझे आपके ये बेकार नुस्खे बिल्कुल नहीं चाहिए। आपको अंदाजा भी है, निम्रा ने जब मुझे मॉल में देखा वो ज़िशान और मुझे किन नजरों से देख रही थी। मैं तो खुद ही अपनी नजरों में गिर गई थी। आपने कैसे उसका रिश्ता तोड़वा के अपनी बेटी के साथ करा दिया? रुक रुक रुक, क्या 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 तोड़वा के? अरे टूटे हुए रिश्ते को हम क्या तोड़वाएंगे? तू भी अजीब बातें करती है। मिसनी साहिबा, तुम मुंह उठा के कहाँ आप खड़ी हुई हो? इधर आओ ना, इधर आओ। अरे आगे आ जाओ, बताओ इसको। तुम्हें कसम है, बताओ इसको कि असफन ने खुद उस लड़के को रिजेक्ट नहीं किया था, नहीं किया था उसको नापसंद। इसकी समझ में ये बात पता नहीं क्यों नहीं आती। जब उसने नापसंद किया तो मैंने रक्षंदा से बोल दिया, भाई वही लड़का हमें दिखा दो। अल्लाह अल्लाह खैरी सल्ला, इतनी सी बात थी। मैं क्या समझाऊं? मुझे तो रोज इस घर में एक नई हकीकत मिलती है। भाभी, मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे तो खुद आज पता चला है। तुम क्यों दुखी हो रही? अगर ये रिश्ता निम्रा की किस्मत में होता तो तुम्हारी शादी कभी भी उस लड़के से ना हो। जोड़े तो अल्लाह बनाता है। ये तो हम इंसान हैं जो अपनी बेसब्री में उन जोड़ों को तोड़ जोड़ देते हैं। खुश रहा करो तुम, शादी होने वाली है तुम्हारी। तू मेरा मुंह क्या तके जा रही है? चल चल, शाबाश, काम कर अपना। चाय पी लेने दे मुझे। तूबा के ससुराल वालों ने तो हद ही कर दी इस बार। इतनी बेयकीनी, तकदीर पर कोई ईमान नहीं है। मतलब जो अच्छा लगा, जो पसंद आ गया, अगर ना मिला तो छीन लो। उनको तो छोड़ो, मुझे तो ज़िशान की वालदा पे हैरत हो रही है। देखने में इतनी समझदार खातून लग रही थी और ये हरकत। आप दोनों को ही समझदार लग रहे थे वो। मैंने जब पहली दफा उन्हें देखा था, मुझे अंदाजा हो गया था कि ये लोग इस काबिल ही नहीं है कि इनसे रिश्तेदारी की जाए। तूबा का ससुराल ना होता तो एजाज को बता कर आता। कितनी नीच, कितनी घटिया हरकत की है इन तंग दिल लोगों ने। पहले तुमने अपने अब्बा को बताया, फिर तुमने मेरी माँ के कान भरे, तुमने मेरी बीवी को बहकाया। असफन को भी बताओ ना, ताकि असल रंग में भंग तो डले। क्यों अपनी मौत को आवाज दे रहे हो? मरना चाहते हो असफन के हाथों? पास क्यों नहीं आ जाते अदील? डर गया भाई, मैं डर गया। कत्ल कर देगा असफन मुझे। कमाल है यार। एक काम करते हैं मेरा बेगम,
मेरी माँ मेरी बीवी को मेरे खिलाफ करने की जो कोशिश की है तुमने, अब एक कोशिश मैं भी करके देखता हूँ। इस सारे खेल में शामिल करते हैं असफंद को, फिर देखता है असफंद अपनी बहन का सुहाग उजाड़ता है या अपना घर। कत्ल कर देगा। मुझे लगता है कि अब अदील से मिलकर कोई फैसला लेना ही पड़ेगा। सही बनाया पराठा? ठीक ही। तेरी खातिर बनाया, ठीक ही है। चल। अम्मी, सारा का ख्याल रखिएगा, इसे अकेला छोड़ के कहीं जाइएगा मत। ये पड़ा बना लाइए। वैसे एक बात बताऊं, बातें बड़ी अजीब करती हो भाई तुम। लगाई बुझाई की आदत तो तुम्हारी जानी नहीं है। पहले कभी मैंने सारा का ख्याल नहीं रखा। गलती से एक बार अकेला छोड़ क्या दिया, तुम्हें तो मेरा जीना दोभर कर दिया। हर वक्त ये सबक याद करवाती रहती है। भाई माफ करे भाई, अब जहाँ जहाँ जाएगा ना मेरा बच्चा, वही वही मैं कुर्सी लिए लिए साथ फिरूंगी। सही कह रही हैं भाभी। अगर भाभी अदील का हाथ बटा रही हैं तो आपका फर्ज बनता है सारा का ख्याल रखना। सारे फर्ज मेरे ही हैं। खुश? दादो नाश्ता नहीं करेंगी? दादो नाश्ता तो करेंगी, पर ये देखो क्या लाया मैं तुम्हारे लिए। लो, अरे ले लो, ये देखो क्या, पकड़ो तो। वो जेवर नहीं था तुम्हारा जो खो गया था, ये सब गवाहान की मौजूदगी में तुम्हें उसके पैसे दे रहा हूं। अब आज के बाद इस घर में मुझे कोई इस जेवर के ताने नहीं देगा, समझे? चलते हैं। घड़ी, अबे घड़ी मेरी कहाँ गई? अच्छा किया मेरे बच्चे जो इसके मुंह पे मारे पैसे इसके। नहीं कर ली नाश्ता, मैं नहीं कर ली मेरा बच्चा नाश्ता। सारा दिन तुम्हें खिलाती रहूंगी। क्या है ये सब? चेक है, पैसे लौटा रहा हूं आपके। अरे इतना बुरा आदमी नहीं हूं जितना समझते हो तुम सारे मिलके मुझे। तो अपने घर वालों के मुंह पे मारना ही पैसे, तो बताना कि जेवर के पैसे लौटा दिए मैंने। कोई ताना नहीं सुनूंगा। अच्छा, ये अम्मी को देते हैं आप, जब मारिया की शादी में यूज हो जाएंगे ये पैसे। भाई जिंदा है उसके भी, कर लेंगे कुछ। ठीक है, रखो। इसे कहते हैं जिसकी जूती उसका सर। मुसीबत खाना मुझे दे जाती है हर वक्त। चुप चुप चुप। ओए 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 ओए। जा रही है? वो एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ? अदील के पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? आपने पूछा उससे? ठीक है, नौकरी मिली है बहुत अच्छी उसको, लेकिन पहले दिन ही कोई इतनी दौलत तो निछावर नहीं करता। कुछ मसला है? तुम पूछ लो, हो सकता है तुम्हें बता दें। ठीक है, पूछ लूंगा। मारिया की शादी हो जाए उसके बाद। ठीक है, चलता।
अदील, मारिया की शादी होने वाली है। मैं नहीं चाहती कि उस शादी में किसी किस्म की भी बदमस्की हो। मुझसे जो गलती हुई मैं उसकी माफी मांगती हूँ। मैं अब्बा के सामने भी एतराफ कर लूंगी कि मुझे कोई गलतफहमी हो गई थी। तो वो फूफो से भी माफी मांग लूंगी। तुम बस इस बात को खत्म करो। अब टूट गई। हाँ? अना तुम्हारी टूट गई। सही कह रहे हो, शायद टूट गई क्योंकि मैं असफन से बहुत मोहब्बत करती हूँ। उसके लिए माफी क्या कुछ भी कर सकती हूँ। खुदा का वास्ता है अदील, मुझे जी लेने दो उसके साथ। मत करो मेरी जिंदगी को बर्बाद। माफी मांग रही हूँ, माफ कर दो।